हैं, आपको तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं। आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग किया गया है। बैरिकेटिंग के उस पार ना ही देवरिया जनपद के बजाय जो भी अदर जिले के पत्रकार होंगे वो नहीं जाएंगे, और यहाँ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं, इनको भी यहाँ रोक दिया गया है। इनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं, जिनको प्रशासन ने बैरिकेटिंग के उस पार भेज दिया है और मना कर दिया है कि आप लोग को बैरिकेटिंग के उस पार नहीं जाना है। जी नेताजी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश यादव है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवरिया जिले से हूँ, देसाई बरवा के पास मेरा घर है। अच्छा, तो मैं पिछड़ा प्रकोष्ठ से जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी जी, तो आप सड़क पे खड़े हैं क्यों? सड़क पर इसलिए खड़े हैं कि हम लोग जा रहे थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, और मिलकर के वो दोनों परिवारों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हम सभी को रोक के रखा है। बाबा, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मैं संत जी हूँ और मैं भटनी से हूँ, और योगी और मोदी और अखिलेश का तीनों आदमी का मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो उसको फांसला करके इतना भीड़ मत लगावें इस देश में। नहीं, राजनीति हो रही है इस पे? बहुत बड़ा राजनीति हो रही है बेटा, बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, और राजनीति फैलाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय विधायक और सांसद द्वारा, सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा जातीय हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है, न कि पीड़ित पक्ष को न्याय देने का काम किया जा रहा है। तो आप लोग कहाँ आ जाए? हम लोग आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं अखिलेश यादव जी, उनसे मिलेंगे हम लोग। मिल के या अपना ये जो पिछड़ा वर्ग है ये अपना क्या कहते हैं अपनी बात रखेगा कि दोनों पक्षों को न्याय हो, प्रेमचंद के हत्यारे की गिरफ्तारी हो, अगर बिल्कुल दोनों के साथ न्याय हो। और रह गई बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर हमारे संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा है कि बुलडोजर न्याय होता है। हमारे न्याय के लिए न्यायपालिका बनी है, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, बैरिस्टर बैठे हुए हैं, जो क्या कहते हैं कि हमारी दोषपूर्ण जो भी होगी, दोषी होगा उसको क्या कहते हैं संगत न्याय देंगे, सजा देंगे। न कि ऐसा नहीं है कि हम एक पक्षी कार्रवाई करके दें कि नहीं फला का बुलडोजर। अरे क्या बुलडोजर कौन सी नीति है? अगर उसका वो प्रेमचंद यादव का बेटा अगर अनाथ है तो सत्यप्रकाश दुबे का बेटा भी अनाथ है। दोनों के साथ अगर घर ढा दिया जाता है तो कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा वो? इसलिए प्रेमचंद यादव के घर बुलडोजर न चलाया जाए, जांच हो, इसकी हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम लोग इस सत्ता को 24 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यह सरकार हमारे वोट से बनती और बिगड़ती है, ये सरकार हमारे वोट से बनती और बिगड़ती है, और हमारे साथ ही जब तानाशाही करेगी, तो जब यह जनता अपने तानाशाही पे उतरेगी तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। चाचा, जमीनी विवाद हत्या का रूप ले लिया, कैसे आप देखते हैं इसको? बोला हो तुम, बोला हो। अभी जानकारी ले रहा हूँ, अभी मैं दूर से कुछ नहीं। जमीनी विवाद हत्या का रूप ले लिया, कैसे आप देखते हैं? ये तो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि एक हत्या हुई, उसके बाद से फिर 5-5 हत्या हुई, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इसमें प्रशासन की तो दोष है ही है, शासन का सबसे बड़ा दोष है। अगर शासन सही होता तो इसे अधिकारी लोग कब गलत काम करते हैं, या तो घूस लेकर गलत काम करते हैं, और नहीं तो शासन का दबाव हो जाता है तो गलत होता है। इस समय वही हो रहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। बस इस पर लगातार बुलडोजर की मांग चल रही है, क्या इस पर? बुलडोजर तो हमको कोई बुलडोजर मांग करने की अलग बात हो गई। मांग तो सब लोग, कोई न्याय नहीं है भाई, कोई न्याय नहीं है। मांग करना तो अलग बात हो गई कि मान लीजिए मांग कर देने से वो अब सिर्फ बुलडोजर चलता भी है तो यह जान लीजिए कि जो आक्रोशित भीड़ देख रहे हैं आप, अगर ये 500-500 रुपये चंदा लगाएगी तो उससे बड़ी बिल्डिंग प्रेम यादव की बन के तैयार हो जाएगी। आज प्रशासन ने आप लोग को रोक दिया, तो फिर आप लोग कैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, हम लोग जाएंगे, प्रशासन रोके चाहे जैसे भी हो, हम लोग खेत के रास्ते जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे। प्रशासन हम लोगों की, हम लोग पैदल वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन क्या भैया? प्रशासन हम लोगों की पाँव नहीं नो काट ली है। जैसे आप कह रहे हैं कि प्रशासन आप लोगों की रोक दी, तो कैसे आप लोग जाएंगे? ये पाँव नहीं नो काट ली है प्रशासन। ये तो ये कि गुंडे हैं, ये योगी गुंडा पाल रखे हैं। आज इनकी इनकाउंटर करा दो, आज इनकी बुलडोजर चलवा दो। आज तक जीवन में कभी बुलडोजर की नाम सुने हैं?
लेकिन ये तो ये बाबा की सरकार आई है तो बुलडोजर चल रहा है। क्या बाबा के ऊपर जितना केस है उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बाबा खुद मुख्यमंत्री हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि उनके ऊपर कितना धारा है। सत्ता में आते सारे आज सब वापस हो गया और आज जनता से मिलने के लिए और सत्ता में उस परिवार पीड़ित से मिलने जा रहे हैं तो आज प्रशासन लगा दिए हैं। जब प्रेम यादव की घटना हुई, आज योगी खड़े होते हैं तो एक हत्या हुई तो आज ये 5 हत्या नहीं हुई होती कि हो गई होती? आप बताइए। तो क्या प्रशासन मिली जुली है क्या इसमें? हाँ, प्रशासन मिली जुली है क्या? प्रशासन योगी की कठपुतली बनकर नाच रही है। जिस विभाग में अगर यादव भी पुलिसकर्मी हैं, वो भी जानते हैं किस हिसाब से चल रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी बचाने की प्रशासन चल रहे हैं। तो प्रशासन योगी की कठपुतली बनकर नचा रहे हैं। योगी जी आज इनको हत्या करा दो, कल इनकी मरा दो, लेकिन क्या करेंगे? आज आपकी लाठी है तो आपकी सत्ता है, लेकिन कल हमारी लाठी आएगी तो हमारी ही भैंस रहेगी। प्रेमचंद्र यादव को भूमाफिया भी कहा गया है। ये केवल राजनीतिक साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से कोई भूमाफिया नहीं है। दूध बेचने वाले के बेटा हैं, यादव के लड़के हैं, इसलिए भूमाफिया हो गए। वही दूसरे बिरादर के होते, दूसरे कास्ट के होते तो भूमाफिया नहीं होते। केवल यहाँ जातिगत राजनीति हो रही है। यहाँ अपनी रोटी सेकने के लिए ब्राह्मण यादव का सिस्टम अपनाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी सर्व समाज का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण का भी सम्मान होता है, क्षत्रिय का भी सम्मान होता है, हरिजन का भी सम्मान होता है। समाजवादी पार्टी कभी किसी को जात, समुदाय, धर्म समुदाय में नहीं बांटने का काम करती है। तो 24 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? 2024 में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह जातीय वोट जो बांटने का काम कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है और पिछड़ा जाग चुका है। अगर ये बात है तो पिछड़ा जाग चुका है और 24 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। अगर न्याय नहीं हुआ तो यह तय है। ये आक्रोशित भीड़ देख लीजिए आप। मैं जितेंद्र कुशवाहा यह ऐलान करता हूँ कि सर्व समाज का लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। इसी क्रम में अभी हमारा बातचीत हुआ। यहाँ जो लोग खड़े हैं सभी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें वापस कर दिया। फिर मिलते हैं ऐसे खबरों को लेकर। नमस्कार।